भगवान श्री कृष्ण, जिनकी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत था, जिनकी एक मुस्कान पर गोपियां मोहित थी और जिनके एक इशारे पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं उस महानायक ने अपने कुल का, यदुवंश का अंत कितना भयानक और दुखद होता हुआ देखा था? क्यों कृष्ण के अपने ही बेटे और रिश्तेदार आपस में लड़कर मर गए? क्यों सोने की द्वारका समुद्र में डूब गई? और क्यों उस सर्वशक्तिशाली भगवान ने एक साधारण शिकारी के बाण से ही अपने शरीर को छोड़ दिया? आज हम पर्दा उठाएंगे यदुवंश के विनाश की पूरी कहानी से, जिसमें शामिल है 2 भयानक श्राप, एक शिकारी का पिछला जन्म और समुद्र के नीचे मिली डूबी हुई द्वारका के असली सबूत। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के 36 साल बाद। यदुवंश उस समय अपनी शक्ति और समृद्धि के शिखर पर था। सोने की द्वारका में हर तरफ वैभव था। कृष्ण की छत्र छाया में वो अजय हो चुकी थी, लेकिन यही शक्ति उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। यदुवंशी घमंड में इतने चूर हो गए कि वे ऋषि मुनियों का सम्मान करना भी भूल गए। वो दिन रात मदिरा और विलासिता में डूबे रहते थे। कृष्ण के अपने ही बेटे जैसे सांबा इतने उद्दंड हो गए थे कि वो किसी भी नियम को नहीं मानते थे, और इसी अहंकार ने उनके विनाश की कहानी लिखना शुरू कर दी। पहला श्राप मिला महाभारत की रणभूमि में एक मां के दिल से। जब कृष्ण युद्ध के बाद शोक में डूबी हुई गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो उन्होंने क्रोध में भरकर कृष्ण को श्राप दिया, हे कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल को आपस में लड़ते हुए देखा, उसी तरह आज से 36 साल बाद तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। तुम असहाय होकर उनको देखते रहोगे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माते, ऐसा ही होगा। उन्होंने नियति को स्वीकार कर लिया था। लेकिन एक श्राप तो खुद यदुवंशियों ने मजाक मजाक में अपने लिए मांग लिया था, एक ऐसा भद्दा मजाक जो उनके सर्वनाश का कारण बना। एक बार विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे परम तेजस्वी ऋषि द्वार पधारे। कृष्ण के बेटे सांबा और उसके दोस्तों ने उनका उपहास करने की सोची। उन्होंने सांबा को एक गर्भवती महिला का वेश पहनाया और ऋषियों के सामने ले जाकर पूछा, हे मुनिवर, आप तो त्रिलोकदर्शी हैं, बताइए इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी? ऋषिगण इस भद्दे मजाक से क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने तपोबल से सच जान लिया और गरज कर बोले, मूर्खो, ये ना तो बेटा जनेगा ना बेटी, ये एक लोहे के मूसल को जन्म देगी जो तुम्हारे समस्त यदुवंश का काल बनेगी। अगले ही दिन सांबा ने सच में एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये विनाश की उल्टी गिनती थी जो शुरू हो चुकी थी। दिमाग हिल गया ना? अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही रहस्यमय हमारे धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई कहानियां सुनने को मिलती रहें, तो उसके लिए बस कुछ सेकंड लगेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ सेकंड लगेंगे, सब्सक्राइब जरूर करिए, उसके बाद ही हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर दिया, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजा उग्रसेन ने डरकर उस मूसल को पिसवाकर उसका पाउडर समुद्र में फिकवा दिया। सोचा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन नियति को टालना नामुमकिन था। वो पाउडर बहकर समुद्र के किनारे आ गया और वहां एक नुकीली धारदार घास उग गई जिसका नाम था एरका, और उस पाउडर का एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। याद रखिए इस मछली को, इसका रोल कहानी के अंत में आएगा।
अब 36 साल बीत जाते हैं। द्वारका में भयंकर अपशगुन होने लगते हैं। कृष्ण सबको लेकर प्रवास क्षेत्र यानी आज की सोमनाथ तीर्थ पर भेज देते हैं। वहां पहुंचने के बाद सबने इतनी मदिरा पी ली कि वो नशे में एक दूसरे का अपमान करने लगे। बात इतनी बड़ी कि वो एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए और तब उन्होंने किनारे पर उगी वही एर का घास उखाड़ी जो हाथ में आते ही लोहे का मूसल जितनी घातक बन गई और उसी से लड़कर कृष्ण के देखते देखते लगभग पूरा यदुवंश आपस में कटकर मर गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कृष्ण ने इनको रोका क्यों नहीं? वो जो एक इशारे पर युद्ध रोक सकते हैं, वो चुपचाप क्यों खड़े रहे? क्योंकि ये धर्म की स्थापना थी। जब उनके अपने ही कुल में अधर्म बढ़ गया तो उन्होंने उसे भी कर्म का सिद्धांत के अनुसार नष्ट हो जाने दिया। ये उनकी लीला का एक सवरण था, यानी दिव्य नाटक का अंत। वो एक साक्षी बनकर उस भयानक दृश्य को देखते रहे। अपने ही कुल का ऐसा नाश देखकर बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया और कृष्ण वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गए अपनी मानव लीला समाप्त करने के लिए। और यही कहानी में एंट्री होती है एक शिकारी की, जरा नाम का एक बहेलिया। इस शिकारी का कृष्ण से एक पुराना नाता है, एक जन्म पहले का। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये शिकारी जरा अपने पिछले जन्म में त्रेता युग का वनराज वाली मतलब सुग्रीव का भाई वाली था, जिसे भगवान राम ने छिपकर बाण मारा था। मरते समय वाली ने पूछा था, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा है? तब राम ने वचन दिया था कि अगले जन्म में तुम्हारे ही हाथों मेरी मृत्यु होगी और कर्म का हिसाब बराबर हो जाएगा। वही वचन पूरा करने के लिए जरा ने दूर से कृष्ण के चमकते हुए पैर के तलवे को हिरण का मुंह समझा और उस पर अपना बाण चला दिया। और सोचिए, उस बाण की नोक किससे बनी थी? उसी लोहे के टुकड़े से जिसे मछली ने निगला था, क्योंकि ये मछली उसको मिल गई थी और जब उसने उसको काटा तो उसके अंदर उसको लोहे का एक अंश मिला था और उसी अंश से उसने यह बाण बनाया था जो कि उन्होंने कृष्ण के तलवों पर चलाया था। वो बाण कृष्ण के पैर पर लगा और यही उनकी मानव लीला समाप्त करने का बहाना बन गया। कलयुग का आरंभ हो चुका था। कृष्ण चले गए, लेकिन उनकी बसाई सोने की द्वारका का क्या हुआ? वो रातों रात गायब कैसे हो गई? क्या ये सिर्फ एक कहानी है? नहीं, कृष्ण के देह त्याग के बाद जब अर्जुन बची हुई स्त्रियों को और बच्चों को लेकर द्वारका से निकले तो उनके जाते ही पूरी स्वर्ण नगरी समुद्र में डूब गई। और ये सिर्फ कहानी नहीं, भारत के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.K. राव और उनकी टीम ने समुद्र के नीचे द्वारका की खोज की और उन्हें क्या मिला? गुजरात के तट पर समुद्र में 120 फीट नीचे एक पूरे शहर के अवशेष, पत्थर की विशाल दीवारें, किले, बंदरगाह और सड़कें। उन्हें उस काल के बर्तन और लंगर भी मिले। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह शहर आज से लगभग 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो महाभारत के काल से मेच खाता है। नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल ने भी इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। So the question is this ancient Dwarka? That's what we have to figure out. We've got to put this all together. To think that all of this is just sitting down here underneath the ocean, just off the modern city, is amazing. तो क्या आज भी कृष्ण का कोई वंशज है? हाँ, यदुवंश के विनाश के बाद कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ भी जीवित बचे थे। अर्जुन ने उन्हें मथुरा का राजा बनाया। आज भी गुजरात के जाडेजा राजपूत, जैसलमेर के भाटी राजपूत और करौली का राज परिवार खुद को उन्हीं वज्रनाभ का और श्री कृष्ण का सीधा वंशज मानता है। उनके पास सदियों पुरानी वंशावली है जो इस बात का प्रमाण देती है। तो क्या कृष्ण के साम्राज्य का अंत हमें यही सिखाता है कि व्यक्ति के साथ यदि धर्म ना हो तो विनाश निश्चित है? ये कर्म का वो सिद्धांत है जिसमें स्वयं भगवान का कुल भी नहीं बच सकता है।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।